बहुत ही सुंदर सा जंगल था। वहाँ के सभी पक्षी मिलजुल कर एक साथ रहा करते थे। उसी जंगल में चिंटू नाम का एक छोटा बच्चा भी रहता था जो बहुत ही शरारती और चटोरा था। वह अपनी मम्मी चिंकी और अपनी बड़ी बहन टुनटुनी के साथ रहता था। आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम, ठंडी ठंडी आइसक्रीम, आइसक्रीम ले लो। चिंटू बहुत चटोरा था। वह आइसक्रीम की दुकान पर जाता है। चाचा चाचा, मुझे एक आइसक्रीम दे दो, आइसक्रीम दे दो, मुझे खाना है। क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? अगर पैसे हैं तभी मैं आइसक्रीम दूंगा, वरना नहीं। भागो यहाँ से। चिंटू के पास पैसे नहीं होते हैं, इसलिए वह वहाँ से चला जाता है। चिंटू की माँ चिंकी जड़ी बूटियों द्वारा लोगों का इलाज किया करती थी। चिंकी चिड़िया बहुत सीधी थी। उसे जो कोई जितना भी दे देता वह ले लेती थी। किसी से भी ज़्यादा रुपए नहीं मांगती थी। बस इसी के जरिए वह अपने घर का खर्च चला रही थी। चिंकी चिंकी, मेरी बेटी की तबीयत कल से बहुत खराब है। मुझे कोई अच्छी सी जड़ी बूटी वाली दवाई देना। मिट्ठू तोते, मैं अभी आपको अच्छी सी दवाई देती हूँ। ये लीजिए, ये आप अपनी बेटी को सुबह शाम खिलाइएगा, वह ठीक हो जाएगी। हाँ हाँ चिंकी, मैं जानता हूँ तुम्हारी दवाई खाते ही मेरी बेटी स्वस्थ हो जाएगी। तुम्हारी दवाई बहुत फायदा करती है, इसीलिए जंगल के सभी पक्षी तुमसे दवाई ले जाते हैं, शहर नहीं जाते दवाई लेने। और ऊपर से तुम्हें जितना भी पैसा दे दे तुम ले लेती हो, कभी भी ड्रामा नहीं दिखाती। वैसे बताओ आज कितने पैसे दे दूँ? मिट्ठू भैया, आप जितना भी देना चाहे दे दे। ठीक है, ये लो 50 रुपए। इतने में तो काम चल जाएगा ना तुम्हारा? चलो अच्छा, चलता हूँ मैं अब। जंगल के सभी पक्षी चिंकी चिड़िया से ही दवाई लेकर जाते थे। चिंटू घर के बाहर बैठा सभी बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। उसके दिमाग में एक तरकीब आती है। जैसे ही मिट्ठू तोता घर से बाहर निकलता है दवाई लेकर, चिंटू उसके पीछे से उसके घर पहुंच जाता है। चाचा चाचा, मुझे पैसे दे दीजिए, मम्मी ने मंगाए हैं, उनको कुछ जरूरत है। पैसे कम पड़ रहे हैं जो आपने दिए थे। पर तुम्हारी माँ तो उतने पैसे में ही मान गई थी, अब क्यों मांगा है उसने पैसे? मुझसे तो कहा था। ठीक है चाचा चाचा, अगर आप पैसे नहीं देंगे तो माँ ने बोला है फिर यहाँ दवाई लेने मत आना। ठीक है, ये ले पैसे। पहले तेरी माँ बोलती है ठीक है, फिर तुझे भेज देती है पैसे लेने के लिए। चिंटू पैसे लेकर आइसक्रीम की दुकान पर आ जाता है और आइसक्रीम वाले को पैसे देकर आइसक्रीम खरीद लेता है। फिर एकांत जगह जाकर मजे से आइसक्रीम खाता है। चिंटू को यह तरकीब बहुत भा जाती है। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। वह हर रोज ऐसा करता था। चिंकी से जब कोई दवाई लेने आता, चिंटू नजर रखता उस पर, और जब वह अपने घर पहुंच जाता, पीछे से चिंटू भी उसके घर पहुंच जाता था और उससे रुपए ले लेता था, कुछ न कुछ बहाना करके। फिर रुपए आइसक्रीम वाले को देकर आइसक्रीम लेता और मज़े से आइसक्रीम खाता था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। चिंकी चिड़िया को इसके बारे में कुछ खबर नहीं थी। वह हमेशा की तरह घर का काम करके जड़ी बूटियाँ लाने के लिए निकल जाती थी। दिन बीत रहे थे। एक बार की बात है, चिंकी चिड़िया से सभी पक्षी नाराज होकर एक जगह इकट्ठा होते हैं। भाइयों, देखा तुम लोगों ने, चिंकी चिड़िया पहले ऐसा नहीं करती थी, अब उसके भाव बढ़ गए हैं। पहले तो हम लोगों से बोलती है कि जितना चाहो उतना दे दो, उसके बाद अपनी बेटी को घर भेजकर और पैसे मंगवाती है। अब मुझे इस चिंकी चिड़िया से कोई दवाई नहीं लेनी, मैं शहर जाकर दवाई ले लूंगा। तुम लोग क्या कहते हो इस बारे में? हाँ हाँ मिट्ठू भाई, तुम सही कह रहे हो। अब किसी की भी तबीयत खराब होगी तो वह चिंकी चिड़िया से दवाई नहीं लेगा, वह सीधे शहर जाकर उल्लू डॉक्टर से अपना इलाज करवाएगा। चिंकी चिड़िया बहुत लालची हो गई है। फिर उस जंगल में जिस किसी की भी तबीयत खराब होती, वह शहर जाकर डॉक्टर उल्लू से अपना इलाज करवाता था। चिंकी चिड़िया के पास अब कोई नहीं जाता था। चिंकी चिड़िया को इस बात की कोई खबर ना थी कि सभी उसके पास आते क्यों नहीं। कुछ दिन बीत जाने के बाद चिंकी चिड़िया के घर में खाने के लिए एक भी दाना नहीं होता है। चिंकी चिड़िया की बेटी टुनटुनी भूख से तड़प रही थी।
चिंकी चिड़िया अपनी बेटी को भूखा देख बहुत रोती है। चिंटू अपने किए पर अब बहुत शर्मिंदा था। वह तुरंत से सभी पक्षियों के पास जाता है। चाचा चाचा मुझे माफ कर दीजिए, ये सारी मेरी गलती है। मम्मी आप लोगों से पैसे मांगने को नहीं कहती थी, मेरा ही आइसक्रीम खाने का मन होता था। मम्मी पैसे नहीं देती थी, इसलिए मेरे दिमाग में ये तरकीब आई थी कि मैं आप लोगों से पैसे मांगूं मम्मी का नाम लेकर। मुझे माफ कर दीजिए चाचा, आज से मैं ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करूँगा। मेरी बहन बहुत भूखी है, मुझे कुछ रुपए भी दे दीजिए और मेरी मम्मी से ये बात बिल्कुल मत बताइएगा, वरना उनका भरोसा मुझ पर से उठ जाएगा। ठीक है चिंटू, अब तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया है, ये खुशी की बात है। मैं तुम्हारी मम्मी से कुछ नहीं कहूँगा और आज से तुम्हारी मम्मी से ही दवाई लूँगा जब भी तबीयत खराब हो गई। ये लो कुछ पैसे, जाओ फल खरीद कर घर ले जाओ। अब चिंटू सुधर चुका था। वह अपनी बहन को मीठे मीठे फल खिलाता है। टुनटुनी की भूख मिट चुकी थी और चिंकी चिड़िया के घर में सभी दवाई लेने फिर से आने लगे थे। अब चिंकी चिड़िया का बेटा चिंटू भी उसकी मदद करता था। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, कमेंट करके जरूर से बताना। रामपुर के एक जंगल में टूनी चिड़िया अपने पति के साथ एक पेड़ पर घोंसला बनाकर रहा करती थी। टूनी चिड़िया ने कुछ समय पहले ही 2 छोटे छोटे प्यारे अंडे दिए थे। टूनी चिड़िया का पति बहुत ही आलसी था, दिन भर आराम ही करता रहता था। एक दिन टूनी चिड़िया ने अपने पति से कहा, सुनिए जी, मुझे बहुत देर से भूख लगी है, जाइए जाकर कुछ खाने के लिए ले आइए। वैसे मैं ही चली जाती, लेकिन मेरे जाने के बाद आप तो सो जाएंगे, फिर इन अंडों का ख्याल कौन रखेगा? देखो, पहली बात तो मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ जो तुम्हारे एक इशारे पे जाऊंगा और कुछ खाने के लिए लेकर आऊंगा। ना तो मुझे तुम्हारी परवाह है, ना तो इन अंडों की। और सुनो, मैं तुम्हारा पति हूँ, इसलिए तो मेरा हुक्म मानो और जाओ, जाकर मेरे लिए भी कुछ लेकर आओ, वरना मैं तुम्हें बहुत मारूंगा, समझी? नहीं नहीं, मुझे मारिएगा नहीं, मैं अभी जाती हूँ और कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ, मारिएगा नहीं। टूनी चिड़िया बहुत भूखी भी होती है और उसे उसके पति का डर भी होता है, इसलिए वह चुपचाप उठकर चली जाती है दाना लाने के लिए। कुछ समय बाद वह दाना लेकर वापस आ जाती है। टूनी दाना न खाने लग जाए, इसलिए उसका पति तुरंत से उठकर उससे दाने छीनकर खाने लग जाता है। टूनी को एक भी दाना नहीं देता है। सुनिए जी, मुझे भी भूख लगी है, मुझे भी थोड़े दाने दे दीजिए खाने के लिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगी, फिर इन बच्चों का ख्याल कौन रखेगा? टूनी का पति दाने खाकर आराम करने लग जाता। टूनी की एक भी ना सुनता था। ऐसे ही दिन गुजरते गए। एक दिन टूनी ने कहा अपने पति से, सुनिए जी, मैं मजबूरी में आज आपसे कुछ कह रही हूँ, जाइए जाकर मेरे लिए कुछ खाने के लिए ले आइए। मैंने जितना भी घोंसले में दाना इकट्ठा किया था, आपने सारा खा डाला है। 2 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया है, मैं मर जाऊंगी। वैसे मैं चली जाती, लेकिन आज से कल तक ये अंडे फूट जाएंगे और इनमें से बच्चे निकल आएंगे, तो मेरा यहाँ रुकना जरूरी है। तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे ऑर्डर दे रही है? मैं अभी तुझे और तेरे अंडे दोनों को बाहर निकाल दूंगा। चुपचाप से जा और जाकर मेरे लिए भी कुछ खाने के लिए लेकर आ, समझी या नहीं समझी? आप इस बार मेरी बात मान लीजिए, अगली बार से मैं आपसे कभी नहीं कहूँगी कि आप दाने लाइए, जाकर मैं खुद से ले आऊंगी और आपको भी खिलाऊंगी, पर अभी मजबूरी है। देखो, मुझे अभी दाने खाने हैं, तुम कैसे भी करके मुझे दाने ला कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा, समझी? मजबूर टूनी पड़ोस में रहने वाली गौरी कौवी के पास जाती है और कहती है, गौरी बहन, तुम तो मेरे पति को अच्छे से जानती हो और मेरी मजबूरी भी। गौरी बहन, तुमसे एक अनुरोध है, जब भी अपने दाने लेने जाना तब मेरे लिए भी दाने ले आना। मैं 2 दिन तक कहीं नहीं जा सकती, मेरे बच्चे अंडे से निकलने ही वाले हैं। मुझे जब भी मौका मिला मैं तुम्हारा ये एहसान चुका दूंगी। टूनी बहन, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं अभी जा ही रही थी अपने लिए दाने लेने, तुम्हारे लिए भी ले आऊंगी। गौरी कौवी वहाँ से चली जाती है दाने लाने के लिए। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। 2 दिन बाद उन अंडों से छोटे छोटे प्यारे प्यारे से बच्चे निकल आते हैं। माँ,
टूनी, इन बच्चों को चिल्लाने दो और जाओ जाकर मेरे लिए कुछ लेकर आओ, मुझे बहुत तेज से भूख लग रही है, समझी? देखिए जी, अभी बच्चे अंडे से बाहर आए हैं। अभी मैं कहीं नहीं जाऊंगी अपने बच्चों को छोड़कर। सुन टूनी, अगर तुझे मेरा कहना नहीं मानना है तो अभी इसी वक्त निकल जा अपने इन बच्चों को लेकर यहाँ से। पर मैं इन बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? मेरा तो और कोई दूसरा ठिकाना भी नहीं है। मुझे मत निकालिए यहाँ से। तू निकलती है यहाँ से या अभी मैं तुझे और तेरे बच्चों को यहीं पर मार डालूं? टूनी मजबूर होकर वहां से अपने बच्चों को लेकर चल देती है। उड़ते उड़ते वह इधर उधर भटकती रहती है, पर उसे कहीं रहने का कोई ठिकाना नहीं मिलता है। फिर वह एक जंगल में पहुंचती है और वहां पर एक पेड़ पर घोंसला रखा हुआ देखती है। वहीं पर अपने बच्चों के साथ रहने लगती है। कई दिन गुजर जाते हैं। अब उसके बच्चे उड़ने वाले हो चुके होते हैं। तभी उसका बड़ा बेटा उससे कहता है, मामा, अब तो हम दोनों उड़ने भी लगे हैं। अब तो आप वो जगह दिखा दीजिए जहाँ हम दोनों का जन्म हुआ था। अरे नहीं बेटा, हम वहाँ नहीं जा सकते। अगर तुम्हारे पापा ने मुझे और तुम दोनों को वहाँ देखा तो बहुत मारेंगे। मामा, मेरे पास एक आइडिया है। आप एक काम कीजिएगा, आप छुप जाइएगा, मुझे दूर से ही अपना घर दिखा दीजिएगा। मैं वहाँ होकर आ जाऊँगा, पापा मुझे नहीं पहचानेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इतना जिद कर रहे हो तो मैं चल रही हूँ, लेकिन मैं दूर ही से तुम्हें तुम्हारा पुराना घर दिखा दूंगी। मैं पास में नहीं जाऊंगी। फिर टूनी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर वहां से चल देती है। उड़ते उड़ते वह अपने पुराने घर के पास पहुंच जाती है और कहती है, देखो बच्चों, वो जो पेड़ पर घोंसला दिख रहा है, उसी घोंसले में तुम दोनों का जन्म हुआ था। जाओ जाकर देख कर आओ। उसमें जो लेटे हुए हैं वही तुम्हारे पिताजी हैं। कुछ कहें तो बेटा सुन लेना, कुछ बोलना नहीं। मैंने तुम दोनों को बड़ी मुश्किल से पाल पोस के बड़ा किया है। मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों को कुछ भी हो। ठीक है माँ, मैं दूर से ही मिलकर आ जाऊंगा। मुझे लगता है पिताजी किसी कष्ट में है, वो करा रहे हैं। मैं अभी देख कर आता हूँ। फिर दोनों बच्चे उस घोंसले के पास चले जाते हैं जहां उनके पिताजी लेटे हुए थे। वह कराह रहे थे। अरे मेरे प्यारे बच्चों, तुम आ गए। मुझे पता था कि तुम दोनों जरूर आओगे। मैं तुम्हें पहचान गया। तुम मेरे और टूनी के बच्चे हो, है ना? हाँ, आपने सही पहचाना। मैं टूनी का ही बेटा हूँ। लेकिन आपने ये गलत बोला कि मैं आपका भी बेटा हूँ। मैं आपका बेटा नहीं हूँ। आपने तो बचपन में ही हमें हमारी माँ के साथ घर से निकाल दिया था। फिर मैं कैसा बेटा आपका? मैं तो अपनी माँ टूनी का ही बेटा हूँ। समझ में आई बात? और मैं यहाँ पर अपना घोंसला देखने आया था जहाँ पर मेरा जन्म हुआ था। मैं आपसे मिलने नहीं आया हूँ। आपने तो जितना माँ के साथ बुरा बुरा किया है वो तो मुझे सुनकर ही आपसे घृणा होती है। आप यहाँ पड़े तड़पिए। मैं जा रहा हूँ अपनी माँ के साथ अपनी माँ के घर। समझ में आई बात? अरे नहीं नहीं मेरे प्यारे बच्चों, मुझे छोड़कर मत जाओ। मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं बहुत बीमार हूँ। वाह पिताजी, जब हम दोनों को आपकी जरूरत थी तब आपने बिना सोचे समझे हम लोगों को घर से बाहर निकाल दिया था। और जब आज खुद पर आ पड़ी है तो आप कह रहे हो मेरे बेटू रुक जाओ। मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकता। मैं जा रहा हूँ अपनी माँ के साथ। फिर दोनों बच्चे अपने पिताजी को छोड़कर वहाँ से निकल लेते हैं। चलिए माँ, मैंने देख लिया अपना पुराना घर। अब मुझे यहाँ पर एक मिनट भी नहीं रुकना है, जहाँ पर आपको सिर्फ तकलीफों के सिवा कुछ और मिला ही नहीं है। फिर दोनों बच्चे अपनी माँ के साथ वहाँ से चले जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है, आप जैसा बचपन में बड़े होकर करोगे वैसा बुढ़ापे पे आपको भोगना पड़ सकता है। तो हमेशा अच्छे काम ही करने चाहिए जिससे कि बुढ़ापे में जीवन सुख में बीते।